अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। वायरस क्या है, वायरस की हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी क्या है, वायरस के मीनिंग्स क्या हैं, अच्छा वायरस की डेफिनेशन क्या है, वायरस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी शेप्स क्या हैं, बेसिकली वायरस है क्या। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वायरस क्या है? वायरस एक वायरल डिजीज़ है। जैसे कि लास्ट टाइम कोरोना एक वायरस था जो कि वायरल डिजीज़ थी। वन पर्सन से एनी पर्सन को आसानी से हो रहा था, मतलब सेम लाइक जो वायरस होते हैं आसानी से, ये एक अछूत की बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली हो जाते हैं। वायरस जो होते हैं ये वायरल डिजीज़ होते हैं। हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कवरी की। हम डिटेल से पढ़ेंगे वायरस के मीनिंग को, डेरिवेशन को, वायरस की करैक्टरिस्टिक को। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कवरी को। अगर हम हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कवरी की बात करें तो 1800 सदी में या उसके आखिर में 1800 के लास्ट पे बोटेनिस्ट थे। एक बोटेनिस्ट क्या होते हैं? बोटेनिस्ट साइंटिस्ट होते हैं। वो साइंटिस्ट होते हैं जो प्लांट्स के बारे में डिस्कवरी करते हैं, जो कि प्लांट्स पौधों के बारे में मुताले करते हैं और उनके ऊपर डिस्कवरी करते हैं। बोटेनिस्ट वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन प्लांट्स, पौधों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टडी करते हैं, ये होते हैं बोटेनिस्ट। और उनकी डिस्कवरी करते रहें ऑन द बिहाफ ऑफ प्लांट। बोटेनिस्ट जैसे कि बॉटनी से वर्ड निकला है बोटेनिस्ट। जैसे कि अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं बेसिकली प्लांट्स को, या यूँ कह लें इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी आर डील विथ प्लांट्स। हम पौधों के बारे में मुताले करते हैं या हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो बॉटनी होती है। बोटेनिस्ट ही एक साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और डिस्कवरीज देते हैं। अच्छा, 1800 के लास्ट पे बोटेनिस्ट ने बहुत ट्राई किया फाइंड करने के लिए टोबैको मोज़ेक डिज़ाइज़ को। अच्छा, टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को उसने बहुत बेटा जी वजूहात इसकी कोशिश की जानने की 1800 के लास्ट में अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ वायरस डिज़ीज़। आफ्टर देन इन्होंने 1892 में एक अदर साइंटिस्ट आए, जो बोटेनिस्ट आए, जिनका नाम था डी आइवेनो वेस्की। इन्होंने बहुत कोशिश की उसको फ़िल्टर करने की, सैप ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको। सैप कहते हैं रस को, सैप ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स, मतलब ये कौन सी चीज़ है, कौन सा रस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिल्टर करने के बाद इन्फेक्ट कर रही है टोबैको प्लांट्स को, जो कि तंबाकू के जितने भी पौधे हैं उनको इन्फेक्शन कर दिया, उनको ख़राब कर दिया है। अच्छा, जब फिल्टर के काबिल बनाया गया या रिमूविंग पार्टिकल्स को, जो कि साइज़ ऑफ के थे, तमाम के तमाम साइज़ एक जैसे थे, जिनको बैक्टीरिया का नाम दे दिया, तो फिर उन्होंने ये बताया कि 1892 में कि इन्होंने फ़िल्टर किया था इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स को कैपेबल बनाने के लिए या रिमूव करने के लिए उन पार्टिकल्स को जो कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये थी इसकी हिस्ट्री। बेसिकली ये चंद एक ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो बाज़ औक़ात MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वायरस है क्या। जैसे कि मैंने बताया वायरस जो है वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें वायरस की डेरिवेशन की या इसके मीनिंग्स की, वायरस जो होते हैं ये ड्राइव किए गए हैं लैटिन वर्ड से। अब लैटिन वर्ड्स कौन से होते हैं? लैटिन वर्ड्स लतीनी ज़बान के लफ्ज़ से ये निकले हैं। वायरस लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। अब इसकी मीनिंग क्या है? पॉइजन। वायरस का मीनिंग क्या है? पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? जहर। जहर क्या होता है? इंसान के लिए जानलेवा चीज़ होती है।
हमने देखा था कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, कोरोना वायरस का नाम दिया गया था उसे। मतलब ये कि ये इसका मीनिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, वो इसलिए क्योंकि ये एक वायरस डिजीज़ थी और हार्मलेस थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी की इसमें जान गई। अच्छा बेटा जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका मतलब ये होता है कि ये रेप्लिकेट कर लेते हैं ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल, या फिर यूँ कह लें सिंपली कि ये पैथोजिन होते हैं या ऐसे डिजीज़ होते हैं जो काजिंग एजेंट होते हैं, और इनको कंसीडर नहीं किया जाता लिविंग, क्योंकि ये कभी भी इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दोबारा से अपने आप को पैदा नहीं कर सकते। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अ पैथोजिन अ डिजीज काजिंग एजेंट नॉट कंसिडरिंग लिविंग बिकॉज इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। अच्छा बेटा जी, बेसिकली मैंने कहा कि ये पैथोजिन होते हैं और ये डिजीज़ काजिंग एजेंट भी होते हैं, और ये कंसीडर नहीं किए जाते लिविंग, ज़िंदा नहीं कंसीडर किए जाते। उसकी वजह ये है क्योंकि ये दोबारा से रिप्रोड्यूस खुद को नहीं कर सकते, दोबारा से अपनी पैदावारी नहीं कर सकते, दोबारा से क्रिएशन नहीं कर सकते अपनी खुद। आफ्टर देन सेकेंड डेफिनेशन में हमने कहा वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, इनका मतलब ये है कि ये वो वाले इंसेक्ट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं जिनमें हम, या फिर वो हैं या यूँ कह लें जो कि डैट दे रेप्लिकेट करते हैं उस साइड से जो लिविंग होस्ट सेल होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्टडी होती है वायरसेस की वो वीरोलॉजी कहलाती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। अच्छा, इसके अलावा वायरस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, ट्रीट इनको जो किया जाता है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल तरीन हैं बैक्टीरिया की निस्बत। इनको डिफ़ाइन करना, इसको डिस्क्राइब करना, इसके बारे में एब्रीवेशंस देना, इसके बारे में डेरिवेशन देना, इसको कंसीडर करना, इसको डिस्कस करना, बेटा जी वायरसेस आर मच मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दैन बैक्टीरिया। मतलब इसको ट्रीट जो किया जाता है बैक्टीरिया की निस्बत बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मुश्किल होता है। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे वायरसेस जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और कंसिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। और यहाँ फिर डीएनए जीनोम पे, डीएनए जो कि डबल या यूँ कह लो डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और उसके अलावा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसे। अच्छा, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए जीनोम है। अच्छा, इसके अलावा वायरसेस जो होते हैं कम्प्लेक्स हैं, मतलब इनकी आसानी से समझ नहीं आ रही, वही बात आ गई कि वायरसेस जो होते हैं ये डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीट करने एज टू बैक्टीरिया। अच्छा, आफ्टर देन डिस्कस करेंगे हम वायरसेस जो हैं ऑटोनोमस इन्फेक्शंस पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ़र होते हैं या वाइडली कहते हैं फैले हुए फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की निस्बत नंबर ऑफ करैक्टरिस्टिक में, अपनी करैक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं इनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द करैक्टरिस्टिक इनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। आफ्टर देन बेटा जी वायरस जो होते हैं, वायरसेस वगैरह होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं बेसिकली ओनली प्रोटीन्स पर। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों आ जाते हैं। ये कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड पर, लाइक डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें वायरसेस के पास कोई मेटाबॉलिकल सिस्टम नहीं होता, ये कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं रखते।
जैसे कि हमने इस जगह बात की थी कि नॉट कंसिस्टिंग लिविंग, क्योंकि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन सन, क्योंकि ये खुद दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो हम कह सकते हैं इनके पास कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता। आफ्टर देन करैक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो वायरसेस जो होते हैं ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिलीवरी होती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की न्यूक्लिक एसिड में होस्ट सेल पे। जैसे कि हमने बात की कि ये जो हैं यहाँ हमने बात की थी कि ये जो हैं कि रेप्लिकेट करते हैं ओनली लिविंग होस्ट सेल्स पर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि वायरसेस जो हैं इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं, ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं मतलब ताफन पैदा कर देते हैं, ताफन कहते हैं ज़ख़म को। इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं इसलिए इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया से डिफ़िकल्ट होते हैं। लाइक ये प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, तीनों पे क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। अच्छा बेटा जी, इसके अलावा अगर बात की जाए इसके वायरस की तो वायरस की शेप किस तरह ड्रा करते हैं, वायरस है क्या। अगर हम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायरस को क्यूबिक फॉर्म में ड्रा करके, जैसे कि ये ड्रा क्या हुआ है, यहाँ इसके ये जो नेक है वायरस की, ये जो बेटा जी क्यूबिक फॉर्म में ड्रा किया गया है, ये हेड है वायरस का। आफ्टर देन बेटा जी इसके नीचे ये स्प्रिंग लाइक जो एक्यूरेट शीट बनी हुई है, इसको कहते हैं शीट। अच्छा, ये जो था हमारे पास सर्कल, जैसे ये क्यूबिक फॉर्म ख़त्म हुई, हमने इसके नीचे एक जो ये सर्कल था ब्लैक कलर में, उसको हमने नाम दे दिया, ये है नेक, गर्दन। उसके बाद जहाँ से ये शीट्स बनना स्टार्ट हुई वो कॉलर है। बेटा जी इसी नेक के अंदर, इसी क्यूबिक फॉर्म में वायरस के डीएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा बेटा जी, इसके अगर हम देखें, ये जो इंसेक्ट्स के जैसे फिट्स नहीं होते, उसकी तरह डेंड्राइट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको टेल फाइबर कहते हैं। अच्छा, लास्ट पे जहाँ ये स्प्रिंग लाइक शीट ख़त्म हुई, उसको बेस प्लेट का नाम दिया। अच्छा बेटा जी, उसके अलावा हम बात करेंगे इनकी शेप की। ये तो सिंपल हमने ड्रा किया वायरस को कि वायरस होता क्या है। अगर हम इनकी शेप्स की बात करें तो दे हैव डिफरेंट शेप्स। लाइक देखें, जैसे कि हमारे पास हेलिकल सिमेट्री है। अगर बेटा जी इस डायग्राम की इस बात को देखा जाए, हेलिकल इस तरह होती है, स्प्रिंग लाइक, ये देखें, ये हेलिकल सिमेट्री होती है। और हेलिकल सिमेट्री में टाइटली बाउंड होते हैं सेल्स जो होते हैं या कॉइल्स जो होती हैं, रिजेंबल हुई होती हैं कॉक्सिक्यू लाइक, जैसे कि स्प्रिंग होता है। ये वायरस जो होते हैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं जो कि हेलिकल सिमेट्री रखते हैं। हेलिकल मीन कि ये वाला पार्ट अगर देखा जाए जो कि स्प्रिंग लाइक लगता है, ये वाला हेलिकल सिमेट्री है। आफ्टर देन सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, या सेकंड इसकी जो शेप है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ क्यूबिक सिमेट्री। क्यूबिक सिमेट्री जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट था, ये इसकी क्यूबिक सिमेट्री में आ जाता है। क्यूबिक सिमेट्री को बेटा जी सेम एज ए ड्रा करते हैं जो कि क्यूब फॉर्म में होती है। अगर देखा जाए क्यूबिक सिमेट्री को तो ये पॉलीहेड्रॉन होती हैं, इसके अंदर 20 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं जो कि 12 कॉर्नर्स रखते हैं। ये मतलब इस तरह करके इसके अंदर ट्राइंगल ड्रा किए जाते हैं, जो कि बेटा जी यहाँ कहा जाता है कि अगर हम देखें 20 इनके अंदर ट्राइंगल होते हैं जिनके 12 कॉर्नर्स होते हैं, और हब सिम्पलेस होते हैं, और पोलियोवायरसेस जो होते हैं वो इस सिमेट्री में पाए जाते हैं, क्यूबिक सिमेट्री में। आफ्टर देन लास्ट पे बच जाता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही ये होता है कि ये कोई पेचीदगी की बात हो रही है। तो बेटा जी ये ऐसे कम्बिनेशन होता है हेलिकल का, और बेटा जी हेलिकल के अलावा ये क्यूबिक सिमेट्री का, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ये जो स्ट्रक्चर पैटर्न होता है ये बैक्टीरियोफेजिस का होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस वगैरह होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह करके ड्रा करते हैं,
या फिर ये देखें डायग्राम बनी हुई इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही। इसमें बेटा जी ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें क्यूबिक और हेलिकल दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें राइबोसोम्स की तरह ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। ये इस तरह करके ड्रा हुआ होता है। ये है कम्प्लेक्स सिमेट्री। हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच।